दूसरी चीजें बोल रहे हैं कि भाई नबी ऐसे है वैसे है। नबी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा सिंपल इससे एक क्वेश्चन है, जो इस संसार बनाया कौन बनाया? किसको मानते हो कि इस संसार का निर्माता है? हाँ, अल्लाह। अल्लाह कौन? तो अगर अल्लाह ही पूरा संसार बनाया तो सुअर तुम्हारे यहाँ हराम है? हाँ हमारे। तो फिर अल्लाह सुअर को क्यों बना दिया? अगर इस्लाम में सुअर हराम है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे पैदा ही क्यों किया? दोस्तों, ये सवाल अक्सर नॉन मुस्लिम भाई पूछते रहते हैं कि अगर मजहब इस्लाम ने सुअर को हराम करार दिया है तो फिर उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा ही क्यों किया? अगर देखा जाए तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन असल में इस सवाल का कोई सेंस नहीं बनता है। अब मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी चीजें पैदा फरमाई हैं वो सारी चीजें खाने के लिए नहीं पैदा फरमाई हैं। किसी चीज को खाने से रोक देना, मना कर देना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज बेफायदा है। हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात की तख्लीक की है, पूरी कायनात को बनाया है। आप लोग इसको दूसरे लफ्जों से आप कहें उसको कि क्रिएटर ने, गॉड ने, भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन उनको खाने से हमें मना किया गया है, रोका गया है। हमारा धर्म, हमारा रिलीजन भी रोकता है, हमारा समाज भी रोकता है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जहर किसने बनाया है? अगर मुसलमान अपने लफ्जों में कहे तो वो कहेगा इस जहर को बनाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। और अगर आप अपने लफ्जों में कहें तो आप कहेंगे इस जहर को पैदा करने वाली जात वो ब्रह्मा है, भगवान है, या गॉड है, या क्रिएटर है। आप कुछ भी अपने लफ्जों में कहेंगे। तो क्या हम जहर खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जहर खाएंगे हम मर जाएंगे। फिर वो सवाल जो आपने किया कि अल्लाह ने सुअर को जब हराम करार दिया है, खाने से रोका हुआ है, तो फिर उसको पैदा करने की क्या जरूरत थी? फिर वो सवाल तो यहाँ के ऊपर भी बनता है। जहर खाने से हमें रोका गया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उसके बावजूद आप कह लें भगवान, आपके लफ्जों में भगवान ने उसे बनाया है, पैदा किया है, तो क्या वो बेमतलब हो गया? इसी तरह सांप, बिच्छू, इस तरह की बेशुमार चीजें आप पा जाएंगे। तो क्या अब उनका बनाना बेमकसद है? नहीं, उनका अपना एक अलग काम है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का अकीदा यह है, मानना यह है कि ये जो दुनिया है वो एग्जाम हाल है। क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया, पैदा किया, और उसके बाद हमें कुछ चीजों का हुक्म दिया कि ये चीजें तुम्हें करनी है, और कुछ चीजों से हमें रोका कि इन चीजों से तुम्हें बचना है। उसने पैदा करने के बाद हमें फ्री विल दे दी, हमें बतला दिया कि ये रास्ता बुराई की तरफ जाता है, ये रास्ता अच्छाई की तरफ जाता है। अब डिसाइड हमें करना है कि हमें अच्छाई के रास्ते की तरफ जाना है या बुराई के रास्ते की तरफ जाना है। शैतान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, और पैदा करने के बाद फिर हमें बतलाया कि देखो शैतान जो है वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें पाप के रास्ते के ऊपर लेके जाएगा, गुनाहों के रास्ते के ऊपर लेके जाएगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हें बचना है उन गुनाहों से। तुम्हें पाप के रास्ते के ऊपर नहीं जाना, बुराई के रास्ते के ऊपर नहीं जाना, तुम्हें नेकी के रास्ते के ऊपर जाना है। अब सुअर को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, इसके बेशुमार मकासद हो सकते हैं, लेकिन उनमें से बड़े वाज़ेह मकसदों में से एक मकसद ये है कि सुअर जो है वो कुदरती सफाई करने वाला है। जंगल हो या गांव हो या बस्ती हो, कहीं के ऊपर भी रहता हो, जो सड़ी गली चीजें होती हैं, गंदगी होती है, इन सारी चीजों को नेचर में रखा हुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुअर के कि वो इन गंदगी को खाए। अब आप सोचिए कि अगर वो गंदगी इसी तरीके से समाज में पड़ी रहे तो उनसे निकलने वाले जरासीम, उनसे निकलने वाली बीमारियां, उनसे जो पैदा होंगी, उनसे इंसान मुतासिर होगा और वो बीमार होगा। तो आप ये समझे कि सुअर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने से रोका हुआ है, लेकिन उसके पैदा करने के पीछे मकसद ये है कि वो एक तरह का नेचुरल क्लीनर है जो इन्वायरमेंट को साफ रखता है, क्लीन रखता है। लेकिन साथ ही साथ ये चीजें भी हैं कि सुअर के अंदर गोश्त में बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जिनसे इंसान बीमार हो सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सुअर का गोश्त मत खाओ, ये तुम्हारे लिए हराम है। तो अगर एक जुमले के अंदर कहा जाए तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सुअर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए पैदा किया क्योंकि वो नेचर के लिए ज़रूरी है, इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, और उसके गोश्त खाने को मना इसलिए किया क्योंकि वो इंसान की सेहत को मुतासर करेगा और उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।